चलो दोस्तों, आज की क्लास का अपना टॉपिक है जंबलिंग। इस जंबलिंग वर्ड से मतलब क्या है, किस तरीके का सवाल रहता है, किस तरीके का सवाल एग्जाम में बनता है, वो हम देख लेते हैं ना। अब देखिए इसमें है क्या आपका कि लेटर्स ऑफ ए वर्ड हैव बीन जम्बल्ड अप। जो एक है ना, जो ये शब्दों, ये क्या है, आपको लेटर्स दे रखे हैं और ये लेटर्स को क्या कर रखा है, इनको जम्बल्ड कर रखा है। मतलब क्या रखा है, इनको अव्यवस्थित क्रम में लिख रखा है। ये इनसे क्या बनता है, एक शब्द बनता है। ये जो अक्षर आपको दे रखे हैं यहाँ समझना, जो ये वाले दे रखे हैं, इनसे क्या बनता है, आपका एक शब्द बनता है ना। और उन शब्द ये जो शब्द बनने वाला है, उसी में ये सारे के सारे लेटर्स आते हैं और इनको क्या कर रखा है, अव्यवस्थित क्रम में लिख रखा है। ठीक है ना। लेटर्स ऑफ ए वर्ड हैव बीन जम्बल्ड अप, है ना। एक शब्द के जो लेटर्स हैं उनको ये क्या कर रखा है, उनको जम्बल्ड कर रखा है, मतलब अव्यवस्थित कर रखा है। क्लियर है। एंड नंबर्ड एज गिवन, और इनको क्या दे रखी है, नंबरिंग दे रखी है। इनको पहले क्या कर दिया, अव्यवस्थित लिख दिया, फिर इनको 1 2 3 4 5 और 6 इनको क्या दे दिया है, नंबर दे दिया है ना। एंड नंबर्ड एज गिवन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेटर्स एज इंडिकेटेड बाय द नंबर्स टू फॉर्म ए वर्ड। एक शब्द बनाना है, शब्द बनेगा तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, शब्द के अक्षर अव्यवस्थित क्रम में लिख दिए गए हैं और उनको क्या कर दिया गया है, संख्यांकित कर दिया गया है। उनके नीचे क्या लिख दी गई है, संख्याएं लिख दी गई है। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम दे, है ना। तो जो इससे क्या बन जाए कि भाई ये जो दे रखे हैं, इन क्रम से कौन से बनने वाले हैं, शब्द बनने वाले हैं, तो हमको वो वाला ऑप्शन छांटना है कि उसमें व्यवस्थित करें तो अपने अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो देखो दोस्तों, इस सवालों को क्या करना है, मतलब कुल मिलाकर के शॉर्ट में आपको बताऊं तो क्या करना है, ये आपको दे रखा है, इससे एक वर्ड बनने वाला है और वो वर्ड क्या कर रखा है, उसके जो ये लेटर्स दे रखे हैं, इन लेटर्स को जम्बल्ड कर रखा है। जम्बल्ड कर रखा है मतलब अव्यवस्थित रूप से लिख रखा है और उनको क्या दे दिए, नंबरिंग दे दी। अब आप बताओ कि कौन सा ऑप्शन होगा जिससे क्या बन जाए, ये व्यवस्थित हो जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बताता हूँ, जिन बच्चों की वोकेब थोड़ी अच्छी है, वोकेब मतलब क्या, मीनिंग वगैरह जिनको आपको अच्छे से जिसको याद है, तो वो इसमें से क्या कर सकता है भाई, आपका फाइंड आउट कर सकता है। अगर जिनको वोकेब जिनकी अच्छी नहीं है और उनको जिनको नहीं पता चलता, उनको क्या करना है, ऑप्शन से जाना है भाई। ऑप्शन से ही आपको क्या पता चल पाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन से कैसे पता करेंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे भाई, हम लिख लेंगे इनके ऊपर। सबसे पहले ऑप्शन के अंदर क्या हो गया, 1 नंबर पे कौन आता है, ओ आता है। 4 नंबर पे कौन आएगा, यहाँ पे पी आएगा। फिर क्या है, आई क्या है, 6 नंबर पे कौन है, आई है। और यहाँ पे 5वें नंबर पे कौन है, यहाँ पे देखो एन लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे कौन है, आर है। तीसरे नंबर पे कौन है, एस है। तो ओ पी आई एन आर एस, तो ऐसा कोई शब्द बनता नहीं है। तो फिर नेक्स्ट वाले को ट्राई कर लो। बी वाले ऑप्शन को मैंने ट्राई किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 नंबर पे कौन आता है, पी आया है। 2 नंबर पे कौन है, यहाँ पे आर है। 6 नंबर पे कौन है, यहाँ पे देखना आई है। 3 नंबर पे कौन है, यहाँ पे एस है। और 1 नंबर पे कौन है, ओ है। और 5 नंबर पे कौन है, यहाँ पे एन है। तो यहाँ देखना पी आर आई एस ओ एन, पी प्रिजन। तो आपका क्या बन गया, ये एक मीनिंगफुल शब्द बन गया। इसका मतलब बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे पी आर आई एस ओ एन प्रिजन आपका क्या बन गया है, एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया है। तो यही मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आप इन पे भी लिख करके देखोगे तो एक ऑर्डर में व्यवस्थित हो जाएंगे, लेकिन आपको कोई एक मीनिंगफुल शब्द नहीं मिलेगा जिसका कोई एक अर्थ निकले। तो ये वाला बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रिजन। प्रिजन क्या हो जाएगा, आपका एक अर्थपूर्ण शब्द हो जाएगा। तो क्लियर है। तो कुल मिलाकर के जो जंबलिंग जो आपका जो ये था, एक टॉपिक था, इसमें आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके के सवाल बनते हैं। कुल मिलाकर ये क्या दे रखे होंगे, एक शब्द बनने वाला है। इनसे जो जम्बल्ड वर्ड आपको दे रखे हैं, जो अव्यवस्थित शब्द आप, ये जो लेटर्स आपको दे रखे हैं, इनसे एक क्या बनने वाला है, अर्थपूर्ण शब्द बनने वाला है। ठीक है। तो वो वाला आपको छांटना है। तो मैंने क्या बताया भाई, आपकी वोकेब अच्छी होती तो आप रीजन इसमें से छांट लेते हैं, लेकिन वोकेब आपकी अच्छी नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो आप ऑप्शन से जा सकते हो। तो एक या 2 ऑप्शन को ट्राई करोगे, भाई 3 को तो मिनिमम ट्राई करना ही है। अगर तीनों में नहीं होता है तो चौथा आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो ही जाता है। क्लियर है। तो आपको दूसरे में ही आंसर मिल गया, तो इनको मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं। क्लियर है दोस्तों। मैं सोचता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो मैं ऐसे ही सवाल क्या हो जाएगा, मैं अभी आपको जो क्वेश्चंस देता हूँ कुछ आप लोगों को करने के लिए, ऐसे ही अव्यवस्थित किए हुए आपको क्या दिया रहेगा, एक ये अव्यवस्थित लेटर्स दिए रहेंगे और इनको व्यवस्थित क्रम आपको बताना है कि उनका व्यवस्थित क्रम कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे, उसमें से आपको छांटना है। क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, तो आप उनको सोल्व करने की कोशिश करो ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और इतना ज़्यादा एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा सवाल इनसे नहीं बनते हैं, लेकिन है ना, कभी कभार आ जाते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए। भी सिंपल सा टॉपिक है। क्लियर है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। उसके बाद में मैं मिलता हूँ कुछ ही क्वेश्चंस के साथ में। चलो दोस्तों, कुछ सवाल और हैं जो इनको आप लोग प्रैक्टिस के लिए आप लोग कर लीजिए। क्लियर है। ठीक है। तो
तो इन सवालों को आप लोग करने की कोशिश करो, अदरवाइज है ना उसके बाद सॉल्यूशन देखना है ना, पहले इनको वीडियो पॉज करके इनको करने की कोशिश करो। क्लियर है? देखो यहाँ समझना क्या होगा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेटर्स। ठीक है ना, ये तो वही वाला जो लैंग्वेज मैंने लिखाई थी, अभी मेरे को क्या करना है, वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये आपका दे रखा है क्वेश्चन, और ये वाला वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि क्या है, इसका करेक्ट ऑर्डर देता है, मेरे को सही क्रम इसका देता है। ये क्या कर रखा है, जम्बल्ड है वर्ड, इनके जो लेटर्स हैं वो जम्बल्ड हैं, अव्यवस्थित है, तो इनका व्यवस्थित क्रम कौन सा होगा वो मेरे को छांटना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है, और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 4 के ऑप्शन कौन से हैं, ये वाले दे रखे हैं। क्लियर है? तो इनको हम लोग देखते हैं कि भी इनसे कौन सा शब्द बन सकता है। तो दोस्तों पहले देखना, आपको इससे पता चल जाता है, ठीक है, नहीं तो आप ऑप्शन से इनको ट्राई कर सकते हो। क्लियर है? तो ऑप्शन से देखो मैंने ट्राई करने की कोशिश करी, तो सबसे पहले कौन सा आ गया भाई, 5वें पे टी आया है, फिर 7 नंबर पे कौन आ गया है, एस आ गया है, 4 नंबर पे कौन आया, ए आया है, ये 3 कौन है, आर आ गया, यहाँ पे 8 नंबर पे कौन आ रखा है, ये जी है, फिर 6 नंबर पे कौन आ गया, एन आ गया, 2 नंबर पे कौन है, आर है, और 1 नंबर पे कौन है, ई है। तो टी एस ए आर जी एन आर ई ऐसा कोई शब्द बनता नहीं है। ठीक है ना, ऐसा कोई शब्द नहीं बनता, तो मैं नेक्स्ट वाले पे आ गया, ये ऑप्शन तो सही नहीं है। फिर देखो 7वें नंबर पे कौन आ रखा है भाई, ऊपर वाले से भी, यहाँ से भी आप देख के लिख सकते हो, जो जो शब्द आपको दिख रखे हैं आपने लिख तो लिया ही है। चौथे नंबर पे कौन आ गया, ए आ गया है, ये एन आ गया है, यहाँ पे 8वें नंबर पे कौन आता है, जी आ गया, दूसरे नंबर पे कौन है, आर है, और तीसरे नंबर पे भी आर है, दूसरा, ठीक है, पहले नंबर पे कौन है, ई है। तो एस आर टी ए एन जी आर ई ऐसा भी कोई शब्द नहीं बनता है। नेक्स्ट में देख लो, एस टी आर ए एन जी ई आर, स्ट्रेंजर। हाँ सर, ये वाला क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्ट्रेंजर, है ना। स्ट्रेंजर एक शब्द बनता है जिसका एक मीनिंगफुल ये अर्थ देता है, तो स्ट्रेंजर क्या बन जाएगा मेरे लिए, सही। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो 2 नहीं हुए, तो आपको क्या करना है, इन सवालों को ऑप्शन से ट्राई कर लो। ऑप्शन में लिखोगे तो आप लोगों को, अगर आपकी वोकेब अच्छी भी नहीं है, तो आप लोगों को ऐसा शब्द दिख जाएगा कि जो हाँ भाई आपका देखा हुआ लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखना, इसमें मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखो 7 नंबर पे कौन आ रखा है, ई आ रखा है, 3 नंबर पे कौन है, यू है, 5 नंबर पे कौन है, यहाँ पे क्यू है, फिर फर्स्ट पे ए है, 6 पे कौन है, आई है, 2 नंबर पे कौन है, ओ है, फिर कौन सा हो गया आपका 3 नंबर पे, ये 8 नंबर पे कौन है, एन है, और ये 4 नंबर पे कौन है, टी है। तो ई यू की ए आई ओ एन टी नहीं बन रहा है। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। अब मेरे को इससे शब्दों को मैंने थोड़ा सा देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इक्वेशन बन जाएगा, ई क्यू इक्वेशन जैसा शब्द बन जाएगा। इसको नेक्स्ट को ट्राई कर लो। नेक्स्ट में क्या हो रखा है देखना, ई क्यू यू ए टी आई ओ और एन, तो इक्वेशन ये क्या हो गया, एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ का आप लोगों को समझ में आई ये वाली चीज़ यहाँ तक। फिर इसका देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके ऑप्शन कौन से दे रखे हैं, ये दे रखे हैं। तो इसमें मैं अगर सेट करता हूँ, इनको ऑप्शनों को ट्राई करता हूँ, तो आप देख लो इसमें सबसे पहले कौन सा हो गया, 11वें नंबर पर कौन लिख रखा है, यहाँ पे ई लिख रखा है, ई। फिर कौन दे रखा है आपका 10वें नंबर पर कौन है, ई एन। पहले नंबर पे कौन है, सी है। फिर 7वें नंबर पे कौन है, वाई लिख रखा है। फिर कौन है 4th नंबर पे कौन आ रखा है, सी। तो ई एन सी वाई, आगे एल ओ। तो मुझे ऐसा लग रहा है एनसाइक्लोपीडिया तो नहीं बनेगा, शायद यही बनेगा। हाँ, ई एन सी वाई सी एल ओ। फिर देखो आगे पी। 9 नंबर पे कौन आ गया, ई। और फिर कौन हो गया 5 नंबर पे कौन आ गया, डी। फिर आई और ए बनने वाला है, तो क्या हो जाएगा आई। और 12वें नंबर पे कौन आ गया, ए आ गया। तो एनसाइक्लोपीडिया क्या बन गया, मेरा आंसर बन गया। तो ऑप्शन नंबर, बाकी और को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यही क्या बन गया, एनसाइक्लोपीडिया। ये क्या हो गया आपका एक मीनिंगफुल शब्द बन गया। क्लियर हो गई चीज़। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या है कि ये जम्बल्ड वर्ड होता है, जम्बलिंग जो आपका टॉपिक है इसमें ये जम्बल्ड वर्ड होते हैं और इनको आपको छांटना है। क्लियर है दोस्तों। और किस तरीके से छांटने का अप्रोच क्या रहेगी कि मैं ऑप्शन से ट्राई करूँगा और फिर उसके बाद में इनको ईजिली मैं बता सकता हूँ। क्लियर है चीज़। तो आप लोगों ने यहाँ तक ये वाली चीज़ें सीख ली होगी और दोस्तों मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को आ गया होगा और एग्जाम्पल करवाने की ज़रूरत है नहीं। क्लियर है। तो ये भी इतना ही ठीक है। इसके लिए चलो मैं 2 क्वेश्चंस आप लोगों को दे देता हूँ, मैं उनको डिस्कस नहीं करूँगा। 2 क्वेश्चंस आप लोग है ना उनको लिख लो, है ना, ताकि आप लोग खुद कर लो उसकी प्रैक्टिस के लिए। मैंने बता दिया 2 क्वेश्चंस और दे देता हूँ आपको इसके बेसिस पे ही, है ना। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट और किस टाइप के सवाल बनते हैं उनको और देखते हैं, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मैं दो आप लोगों को 2-3 और दे देता हूँ ना, ठीक है। उसको आप कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं।
चलो दोस्तों, ये कुछ सवाल हैं जो कि आप लोग खुद ट्राई करना, ये होमवर्क की समझ लो आप लोग, ठीक है ना भाई, ये होमवर्क की समझ लो। इसमें आपको दे रखा है, ये शब्द दे रखा है और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इसका व्यवस्थित क्रम कौन सा होगा। ये शब्द आपको दे रखा है, इसका व्यवस्थित क्रम कौन सा होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 ये दे रखा है, इसका व्यवस्थित क्रम इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा होगा, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्या है, होमवर्क में ये आप लोगों को करने हैं सवाल। क्लियर है दोस्तों, कर लोगे इन चीज़ों को। तो फिर मैं आगे क्या है कुछ एक और थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट और डिस्कस कर लेता हूँ इसमें कि भाई आगे और किस तरीके का सवाल और बनता है। चलो आप एक काम करो, पहले तो आप इसको यहीं इसी क्लास में अंदर ही अभी इनको करो सोल्व, है ना। वीडियो को पॉज करो और इनको सोल्व करो। क्लियर है, फिर वो होमवर्क वाली चीज़ वो कल की क्लास फिर अपनी और जाएगी, है ना। कल की क्लास फिर जाएगी। इससे बढ़िया है कि आप लोग क्या कर लो, अभी इनको सोल्व कर लो, ठीक है। मैं अभी डिस्कस कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। इनको वीडियो को पॉज करो और सोल्व करो। देखो दोस्तों, वीडियो पॉज कर लिया करो, है ना, और कहना मान लिया करो, थोड़ा सा कर लिया करो, है ना। इन सवालों को ऐसे कोई भारी भरकम कोई सवाल है नहीं, है ना, इजीली इनको कर सकते हो। तो यहाँ देखना, अभी मैं इसको बता देता हूँ, सॉल्यूशन बता देता हूँ आपका, इसका क्या बन जाएगा देखना। तो ऑप्शन से आप लोग ट्राई कर लेना और इसमें कौन सा ऑप्शन बन जाता है देखना। मेरे हिसाब से इसको देखो NDIOITCAR है ना, तो कौन सा बन जाएगा देखो, इसमें से इंडिकेटर बन जाएगा क्या, IN, देखो कौन सा आ जाएगा, 5वें नंबर वाला, कौन सा 5वें से स्टार्ट ही हो रहा है, I के बाद में N आ रहा है, तो ये शायद तीसरा ऑप्शन सेट बैठ जाना चाहिए आपका। देखना IN, फिर D, फिर कौन सा हो जाएगा DCATOR, इंडिकेटर। तो ये शब्द कौन सा बन जाएगा दोस्तों, आपको देखते ही ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कौन सा शब्द बन गया है, इंडिकेटर शब्द बन गया है, ठीक है ना। और एक और बन सकता है कोऑर्डिनेटर, है ना, कोऑर्डिनेटर भी बन सकता है ना, CORDINATO और R, कोऑर्डिनेटर भी बन सकता है, ठीक है ना भाई। इंडिकेटर तो इसमें दे रखा था, कोऑर्डिनेटर भी बन जाता, लेकिन देखो C वाले से कोई दे रखा है क्या, स्टार्टिंग में 7 नहीं दे रखा है, तो कोऑर्डिनेशन मेरा क्या बन जाता है, इसके अंदर जो कोऑर्डिनेटर वाला शब्द है वो वाला नहीं बनेगा। क्लियर है, तो इसमें क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेटर वाला शब्द है वो भी बन सकता है। फिर और इसमें क्या बन सकता है, DIR, ठीक है। तो आपके जो शब्द बनने वाला है आपका यही बनने वाला है, ठीक है ना। तो एक शब्द आपका कोऑर्डिनेटर और बन जाता है, इसी से ही इन शब्दों के यूज से क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेटर और बन जाता है, जो कि क्या है ऑप्शन के अंदर नहीं है, ऑप्शन के अंदर नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा भाई, मेरे पास में वो ऑप्शन नहीं है तो वो बन नहीं सकता। दूसरा क्या बन गया, इंडिकेटर बन गया। फिर मैं एक डायरेक्शन के बारे में सोचूं तो DIRE नहीं है इसके अंदर, CTION डायरेक्शन, बाकी सारे शब्द हैं लेकिन एक नहीं है, इसीलिए डायरेक्शन तो बनेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, एक आपका इंडिकेटर और कोऑर्डिनेटर, ये 2 शब्द बनते हैं। तो इंडिकेटर ऑप्शन में था, इसीलिए क्या हो गया मेरे पास में, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों ये वाली चीज़। नेक्स्ट वाले को ट्राई कर लो, ट्राई करके देखो इसमें कि कौन सा बनेगा। इसके अंदर NIN दे रखा है, VAAIRO दे रखा है, देखो कौन सा बन जाएगा भाई। अगर मेरे पास में VARI, वेरिएशन बन सकता है क्या, देखना किससे, VA, इसको ट्राई कर लेते हैं, शायद C वाला ऑप्शन सही हो जाए। VA, फिर क्या हो गया, RI, 6 वाला कौन सा हो गया, AT, I, फिर क्या हो जाएगा, IO और N, O और N हो गया, ठीक है ना, O और N हो गया दोस्तों। तो आपका कौन सा बन जाएगा देखना, यहाँ पे एक शब्द है ना, इसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर देना है ना, यहाँ पे क्या कर देना, करेक्शन कर लेना, क्योंकि वेरिएशन शब्द बनेगा। ये T वाला ये आप क्या होगा, ठीक है, अपन लोगों ने देख लिया ना ये, तो क्या हो जाएगा, इसको T कर लो, ताकि VARIAIION तो कुछ बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको T करना ही सही रहेगा। क्लियर है, तो इसको क्या कर लो, क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, तो अपना वेरिएशन शब्द बन जाएगा। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर C इसमें सही हो जाएगा। इसको देखो दोस्तों, SABITSLS, स्टेब्लिश शब्द बन सकता है, कौन सा बन सकता है, स्टेब्लिश शब्द बन सकता है। तो मैं किससे चालू करूँ, अच्छा S से चालू हो जाएगा ना, ये 8वां तो ये तो नहीं हो रहा, H से तो चालू नहीं होगा, स्टेब्लिश बन सकता है। सेकंड वाले को ट्राई करता हूँ, एक ये भी ST, ये 8वें नंबर पे H आएगा, नहीं मेरा यही बनेगा, तो STABLISH,
स्टेब्लिश। तो ये क्या हो गया दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो स्टेब्लिश शब्द बन गया, यहाँ पे वेरिएशन शब्द बन गया, यहाँ पे इंडिकेटर शब्द बन गया। ठीक है, तो आपके क्या हो जाएंगे भाई, इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो भाई, एक इनका ये जो जम्बल्ड वर्ड थे इनको क्या कर दिया आप, एक व्यवस्थित क्रम में कौन सा ऑप्शन इसको बताता है, सही मीनिंगफुल वर्ड कौन सा देता है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके के सवाल आप लोगों ने भाई देख लिए। अब देखो इसमें एक तरीके के सवाल और बनते हैं, उनको मैं और डिस्कस कर देता हूँ ना। एक तरीके के सवाल और कैसे बनते हैं कि ना एक शब्द दे देंगे आपको, है ना, कुछ 3-4 शब्द लिख देंगे, 4 शब्दों का दे देंगे, 5 लेटर्स में लिख देंगे, है ना, 5 लेटर्स लिख देंगे, है ना, कुछ अक्षर लिख देंगे और इनसे बोलेंगे इनसे बताओ कितने मीनिंगफुल शब्द बनाए जा सकते हैं। तो उस तरीके के सवाल और आते हैं, तो बहुत कम आते हैं, देखने को बहुत कम मिलते हैं, लेकिन है ना वो किस तरीके के सवाल होते हैं उनको और देख लेते हैं हम लोग। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं देखता हूँ कि कुछ और तरीके के सवाल जो पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास के अंदर ही। क्लियर है, तो इनको आप नोट डाउन करो, फिर मैं मिलता हूँ जो और तरीके के जो सवाल बनते हैं उनके साथ में। चलिए दोस्तों, कुछ एक है ना और शब्द हम लोग देखते हैं, कुछ अलग टाइप के सवाल और बनते हैं, उनको हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो किस तरीके के सवाल बनते हैं और जो एग्ज़ाम में हमको देखने को कभी कभार मिल जाते हैं। देखो दोस्तों, ज़्यादा तो नहीं आते हैं लेकिन कभी कभार हमको देखने को मिल जाते हैं। तो किस तरीके के सवाल होते हैं भाई, बुक्स वगैरह में आप सवाल लगाओगे तो 1-2 आपके आगे आ जाएंगे ये चीज़ें। अब यहाँ देखो, हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स R, A, E और D, है ना। ये R, A, E और D इन 4 लेटर्स का यूज़ करते हुए आपके कितने मीनिंगफुल शब्द बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों क्या हो गया, देखो मीनिंगफुल शब्द बनाने हैं मतलब इससे बनने वाले शब्द तो काफ़ी सारे बनेंगे, लेकिन मीनिंगफुल शब्द कितने बनेंगे ये हम आप लोग, अगर वोकेब आप लोगों की अच्छी है ना दोस्तों तो इसको बता सकते हो। अब देखना, जैसे कि आप लोग कोशिश करोगे तो है ना, इसमें कोशिश करने के लिए आपने क्या किया भाई, चालू किया कि बेटे बना के देख लेते हैं। तो R, E, A, D बन गया, तो ये बन गया एक मीनिंगफुल शब्द, ये बन गया। तो एक और बनाने की कोशिश करो, D, A, R, E ये भी बन गया, D, E, A, R ये भी बन गया। ठीक है ना। तो अब दोस्तों इस तरीके से ना आप बनाते जाओगे है ना, और कहीं ना कहीं उलझ जाओगे इन चीज़ों को। अब देखना, मैं सीधी सिंपल सी बात बताता हूँ, इस तरीके के जो सवाल आते हैं एग्जाम में छोड़ने लायक आते हैं। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट है कि आप इनको छोड़ दें। क्यों? क्योंकि अगर आपकी वोकेब स्ट्रॉन्ग नहीं है ना तो इसमें दोस्तों गलती कर लोगे। क्यों? क्योंकि गलती कर लोगे क्योंकि अब देखना इसमें होता क्या है कि अब इससे बनने वाले शब्द कितने बनेंगे, यहाँ देखो इससे बनने वाले शब्द कितने बनने वाले हैं, फैक्टोरियल 4। अरे दोस्तों, इससे टोटल जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनने वाले हैं यहाँ पे, है ना। इसके भाई कितने शब्द बनेंगे इससे, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब ही क्या हो गया, 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12, 12 दूनी 24, टोटल दोस्तों 24 शब्द बनने वाले हैं। अब आप खुद सोच लीजिए एक बार, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि सर आप ऐसे क्या कह रहे हो कि इन सवालों को हम लोग छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? क्योंकि है ना, अब आप खुद देख लो इससे कितने बनने वाले शब्द कितने बनेंगे, इससे टोटल 24 शब्द बनेंगे। अगर 24 शब्द मैं आपके सामने भी लिख दूं ना दोस्तों तो भी आप नहीं बता पाओगे इसमें से कौन से मीनिंगफुल है। कुछ छांट लोगे आप और कुछ एक आप नहीं बता पाओगे इसमें से मीनिंगफुल कौन सा है कौन सा नहीं है। हाँ, वो एक जगह ठीक है, आपकी वोकेब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एकदम आप परफेक्ट हो उस चीज़ के लिए, तो आप आराम से इस सवाल को आप अटेंड कर सकते हो, मैं उसके लिए नहीं मना करता। लेकिन आपको अगर थोड़ा बहुत भी संदेह है, इतनी वोकेब आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब 24 शब्द बनने वाले हैं अकेले इस शब्द से, अकेले इन 4 लेटर से, इनको एडजस्ट करोगे तो ये कितने 24 तरीके से क्या हो सकता है, ये अरेंज होंगे। तो 24 तरीके से अरेंज होंगे तो दोस्तों क्या बनेंगे, जैसे कि मैंने कुछ एक तो बनाने की कोशिश करी, जो मेरे को याद थे वो बनाने की मैंने कोशिश करी, फिर बाकी क्या है कि और कितने और मीनिंगफुल छुपे हुए हैं इन 24 में से मुझे क्या पता, है ना। तो इस तरीके से टोटल ये, अब देखो ये रीजनिंग का सवाल रहता भी नहीं है उस तरीके से, भाई रीजनिंग इतना बता सकती है कि कितने शब्द बनेंगे टोटल, लेकिन मीनिंगफुल कितने बनेंगे वो मीनिंगफुल बताने के लिए आपको वोकेब आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है ना। तो दोस्तों मीनिंगफुल शब्द बताने के लिए हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्लियर है। तो ये आपकी अगर वोकेब स्ट्रॉन्ग होती है तो ही आप इस सवाल का आंसर दें, अदरवाइज इस सवाल को देखते ही आप आराम से छोड़ दें अगर ये पूछ ले कि भाई कितने मीनिंगफुल शब्द बनाए जा सकते हैं। दोस्तों गलत होता है, इससे बढ़िया है कि आप उसको छोड़ दो। क्लियर है। अब आप एक बार देखना, खुद आप एक थोड़ा अंदाजा लगाओ। भाई एक सवाल और है, अगर ये दे दिया आपने कि बताओ हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम यूजिंग लेटर्स, ये वाले लेटर्स को यूज़ करते हुए बताओ कितने मीनिंगफुल शब्द बनाए जा सकते हैं। एक बार दोस्तों यहाँ समझना, टोटल इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं, फैक्टोरियल 6 शब्द बनेंगे इससे। फैक्टोरियल 6 शब्द बनेंगे मतलब क्या हो गया, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, अब इतने बनेंगे, 6 × 5 30 हो गया, है ना, 4 × 3 12, है ना, 6 × 5 30,
4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 दूनी 72, टोटल कितने बन जाएंगे आपके 720 शब्द बनेंगे दोस्तों। एक बार आप खुद सोचिए, एक बार थोड़ा सा माइंड लगाओ इस चीज़ को, क्या ये पॉसिबल है क्या? 720 शब्द के इसके जब आप इसको अरेंज करोगे तो ये 720 शब्द बनेंगे, और 720 शब्दों में से कौन से मीनिंगफुल है आप क्या बता सकते हो क्या इसको? अगर आपकी वोकेब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो भी पहली बात तो इनका बनाना इतना मुश्किल है, और आप इनको बना भी लोगे तो दोस्तों आप इनको भाई बता नहीं पाओगे कि इनमें से मीनिंगफुल कौन कौन से हैं, ठीक है ना। वोकेब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो दोस्तों मैं नहीं मना करता, आप इस पे जा सकते हो इन सवालों को। अदरवाइज मैं रीजनिंग के माध्यम से इतना ही बता सकता हूँ कि कितने शब्द बनेंगे भाई, इसमें कितने शब्द बनेंगे? 720 शब्द बनेंगे। इन लेटर्स के यूज़ करते हुए कितने शब्द बनेंगे? 24 बनेंगे। लेकिन इन 720 में से मीनिंगफुल कितने हैं वो मेरे बस की बात नहीं है। क्लियर है? और ना दोस्तों आप लोगों के बस की बात होने वाली है। अगर आप चाहोगे कि भाई मैं बना सकता हूँ तो दोस्तों आप इसको ट्राई कर सकते हो। क्लियर है? तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सवाल कुछ छोड़ने लायक आते हैं जिसमें आपकी गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक भी वर्ड स्किप हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ देखना कि भाई इनसे कितने शब्द बनेंगे दोस्तों, तो मैं आंसर आपको वो वाले बता देता हूँ कि इससे बनने वाले कितने शब्द हैं। तो बनने वाले कितने शब्द होंगे? 1 2 3 4 और 5 है ना, तो फैक्टोरियल 5 शब्द बनेंगे इससे, है ना। लेकिन इसमें क्या हो रखे हैं? ये 2 रिपीट हो रखे हैं ना, ई और ई 2 रिपीट हो रखे हैं, तो अपॉन में क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर मेरे को मिलेगा वही क्या बन जाएगा? मेरे नंबर ऑफ। अरे भैया इनको सोल्व करना आता है ना, इसको 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिख देना, इसको 2 × 1 2 से वो 4 कट जाएगा, जो वैल्यू आएगी उतने को आपके शब्द बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से भी क्या कर सकते हो, इससे कितने बनने वाले हैं? तो कितने हो गए? 2 2 4 2 6 और 1 7, है ना। टोटल कितने हो रखे हैं? 7 हैं, तो फैक्टोरियल 7 बनते हैं। अगर लेकिन इसमें क्या क्या रिपीट हो रहे हैं? ई भी 2 बार रिपीट हो रखा है, तो इसीलिए क्या लिख दिया? अपॉन में फैक्टोरियल 2 लिख दिया। और ए भी 3 बार रिपीट हो रखा है, तो क्या हो गया? फैक्टोरियल 3 लिख दिया। दोस्तों इसको सोल्व कर लोगे क्या? मैं इसको सोल्व करके नहीं बता रहा हूँ, आपको क्या करना है वही तरीका है, सिंपल सा है। ठीक है ना। देखो अगर सोल्व भी करना चाहो तो 6 हो गया, 5 4 3 2 और 1, और अपॉन में इसको भी सोल्व कर लेना। ये क्या हो जाएगा? 2 × 1 बन जाएगा, और नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा? 3 × 2 × 1। ठीक है दोस्तों, इनको कट कर लेना भाई। 2 से ये कैंसिल आउट हो ही गए हैं आपके, और 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, फिर 2 से ये 2 बार कैंसिल आउट हो गया, बाकी इनको मल्टीप्लाई कर लेना, तो वही क्या बन जाएगा? आपका आंसर बन जाएगा। सेम टू सेम इसको भी सोल्व कर लोगे। तो कुल मिलाकर के जब इस तरीके के सवाल और बनते हैं आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम यूजिंग लेटर्स, है ना। उन लेटर्स को यूज करते हुए मीनिंगफुल शब्द कितने बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों आपकी वोकेब स्ट्रॉन्ग है तो ही आप इन सवालों को हाथ लगाएं, ठीक है ना। अदरवाइज अगर ऐसा सवाल आ जाता है कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो आप आराम से बता दोगे, लेकिन मीनिंगफुल कितने हैं वो आप लोग नहीं डिसाइड कर सकते, थोड़ा सा दिक्कत होती है। आप देख लो आपके सामने ये 24 शब्द मैं लिख भी दूंगा तो भी नहीं पहचान पाओगे। 720 बनेंगे टोटल, 720 अगर आपके सामने लिख भी दिए जाएँ तो भी आप नहीं पहचान पाओगे। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा ईगो पे मत लेना कि नहीं हम तो बना ही देंगे। तो दोस्तों अगर आप बना सकते हो, आपकी वोकेब स्ट्रॉन्ग है, तो आप यू कैन गो थ्रू दीज क्वेश्चंस। अदरवाइज है ना, इनको थोड़ा सा लेफ्ट कर देना, ठीक है ना। मैं इसको स्किप नहीं करवाना चाहता था, आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता था जो अप्रोच रहती है एग्जामिनर की। तो जो मेरी अप्रोच रहती है, जो मैं सोचता हूँ इन सवालों के बारे में, तो मैं इस तरीके से सोचूंगा भाई, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं उन इंग्लिश के इन इतने शब्दों को मैं ध्यान में रखूँ कि मीनिंगफुल कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो आप लोग भी इन चीज़ को थोड़ा सा देखें, गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्लियर है। तो आपको इनको इस तरीके से डील करना है। क्लियर है दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये जो चैप्टर था आपका, ये मेरे हिसाब से कंप्लीट होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग के जो सवाल वगैरह होते हैं, तो फेसबुक हैं, व्हाट्सएप के जो सवाल होते हैं कि ये सवाल करके दिखाइए, ये इसको करे तो ही माने, तो थोड़े से व्हाट्सएप फेसबुक के सवालों के चक्करों में नहीं पढ़ना है अपने को इस चैप्टर के अंदर। ठीक है ना। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट के अंदर जो प्रीवियस ईयर में जो सवाल आए हैं वो जेन्युइन सवाल हैं, उनको आप ट्राई कीजिए। क्लियर है। तो ये मेरे हिसाब से आपका क्या हो गया है, जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट था, ये चैप्टर आज क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसमें मैंने देखिए आपके सारे के सारे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाए थे, मैंने सब चीज़ें डिस्कस कर ली है इसके अंदर। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या कर दिया है इसके अंदर, देखो प्रॉब्लम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, फिर उसके बाद में आपको पेयर फॉर्मेशन मैंने पढ़ाया है, कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको पढ़ाया है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिक्शनरी मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है, फिर उसके बाद में ये जम्बलिंग मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, फिर और उसके अंदर कौन सा एक अपन ने और कोई डिस्कस किया था क्या टॉपिक। ठीक है, बाकी तो सारे लेटर सीरीज़ वगैरह थी, है ना, नंबर सीरीज़ है, वो वाली चीज़ें आपने क्या कर ली थी, अपन ने डिस्कस कर ली थी। क्लियर है दोस्तों, है ना। लेटर सीरीज़ वगैरह वो आपके अलग से मैंने आपको करवा दिया है, लेटर सीरीज़ करवा दिया है ना। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी 3 टाइप के सवाल बनते थे, सब कवर करवा दिए। ठीक है, तो ये आपकी पूरी समरी थी, ये आपका पूरा का पूरा आज क्या हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, और काफ़ी लेक्चर्स आपको देखने में लग रहे हैं कि इतने सारे लेक्चर्स एक ही चैप्टर पे लिए गए हैं, लेकिन दोस्तों इसके अंदर अब बाकी कुछ बचा नहीं है।
जितने सवाल बनते थे एग्ज़ाम में मैंने सारे के सारे टच कर लिए हैं। क्लियर है? तो वैसे भी वीडियो की लेंथ छोटी छोटी, अगर आप उनको कंबाइन भी करोगे तो नंबर ऑफ आवर्स आपके बहुत कम ही मिलेंगे। ठीक है ना? ऐसा मत सोचो कि इतनी सारी क्लासेज हैं। कोई देखिए वीडियो कई 16 मिनट के भी हैं, कोई 20 के भी हैं, कोई 30 के भी हैं, 40 के भी हैं। तो इसे ऑन एन एवरेज आप निकालोगे तो पूरा का पूरा क्या हो गया भाई, कंप्लीट पैकेज है आपका। ठीक है? तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट अपन चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है? दूसरा अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कौन से स्टार्ट करने। ठीक है ना? कुछ लोगों ने कमेंट आए हुए हैं कि भाई क्लॉक चालू करो, किसी का आया कैलेंडर चालू करो, है ना? ठीक है, तो आप इस तरीके का टॉपिक चूज़ कर लीजिए जिसमें एसएससी और जो आपके बैंकिंग से रिलेटेड और डिफेंस से रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं वो वाले चैप्टर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? आप कमेंट के माध्यम से और बता सकते हो, अदरवाइज कल अपने एक नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। ठीक है? प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ये चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट आप लोगों को करवाया है। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।